स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को किस तरीके से रिन्यूअल कर सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिए परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा का, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, किस स्टेट से आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालें, ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करें। अब आपके लाइसेंस की कंप्लीट डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लीजिए अगर ऊपर की डिटेल आपकी ही है तो। उसके बाद अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करके अगर इनमें से कोई सी आपकी कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन या रिट्रेट या रिफ्यूजीज या डिप्लोमेट फॉरनर या फॉरनर बट नॉट डिप्लोमेट या फिजिकली चैलेंज, अगर ये है तो इनमें इस पे क्लिक करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से आपकी कोई सी भी कैटेगरी नहीं है तो जनरल इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आ गया है जो आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस आरटीओ में अपनी एप्लीकेशन को आप प्रोसीड करना चाहते हैं। हम तो उसी आरटीओ से प्रोसीड करना चाहते हैं जहां से हमारा लाइसेंस इशू हुआ था। अगर आप किसी दूसरे आरटीओ में प्रोसीड कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में कर रहे हो या फिर दूसरे आरटीओ में कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी, चैनल पे आपको मिल जाएगी। किस तरीके से चैनल पे आप देख सकते हैं तो वो भी इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे। तो हमारा तो सेम ही आरटीओ में प्रोसीड हो रहा है जहां से हमारा पहले इशू हुआ था लाइसेंस, तो सिंपली वो आरटीओ सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सभी डिटेल हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपका आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो पिन कोड डालिएगा, जैसे पिन कोड डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, तो इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप अपना डाल दीजिए, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। उसके बाद राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा और एम्प्लॉयर कैटेगरी ऐसा ही रहने देते हैं। और अब यहाँ पे हमारे में एड्रेस का भी आ रहा है। अगर आपके में एड्रेस का नहीं आ रहा है तो कंफर्म या कंटिन्यू का आ रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे हमारे में एड्रेस का भी आ रहा है तो जैसा लेफ्ट साइड में एड्रेस है, जैसे यहाँ पे इधर एड्रेस है ना, उसी का अकॉर्डिंग राइट साइड में हम एड्रेस डाल लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में एड्रेस अगर डिस्ट्रिक्ट तहसील सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड यहाँ पे डाल लेते हैं। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। इसी तरीके से जैसा यहाँ पे एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर ऊपर का और नीचे का यहाँ पे दोनों ही सेम है आपका, तो वो राइट साइड में वो डिटेल डाल के सिंपली सेम एज परमानेंट पे क्लिक करोगे तो डिटेल सेम हो जाएगी। उसके बाद नीचे की तरफ आके कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा रिन्यूअल ऑफ डीएल। यहाँ पे आपको रिन्यूअल ऑफ डीएल ये भी दिख सकता है आपके केस में, वो भी दिख सकता है रिन्यूअल विद रीटेस्ट। ठीक है, तो क्लिक इस पे कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अभी इस तरीके से आ जाता है तो यहाँ पे जो आ रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसको आप भर लीजिएगा। इसको भरने के तरीके की ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा चैनल पे आके, ये जो सर्च बार है फॉर्म 1, या यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हो। फॉर्म 1 डालोगे तो सबसे ऊपर वीडियो आपको दी जाएगी। अगर यूट्यूब में आप डाल रहे हो तो फॉर्म 1 स्पेस ड्राइविंग लाइसेंस डालिएगा तो वीडियो आपको दिख जाएगी। या फॉर्म 1 स्पेस टेक्निकल बाटी डालोगे यूट्यूब में तब भी वीडियो आपको हमारी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे फॉर्म 1 डाल दिया तो सबसे ऊपर वीडियो आ गई है। इसको देख के इजीली आप इस फॉर्म को भर सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को। तो अपने अकॉर्डिंग हमने भर लिया है। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का जो इस पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद बैक पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो बॉक्सेज है इन बॉक्सेज पे क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा वर्ड लोड होकर नहीं आया तो इस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा वर्ड डाल देते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं।
कंफर्मेशन के लिए आ जाता है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कंग्रेचुलेसन और एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपकी डिटेल दिख जाएगी, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपको अपलोड करना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वह यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद इस यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है इसको कहीं पे लिख लीजिएगा या इस पेज का स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। जब भी आगे प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा तो इसके थ्रू ही आप कर सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन स्टेटस आप देखो या फिर इनकम्प्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हो तो इसकी हेल्प से ही आप कर सकेंगे। तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, या इस पेज का आप प्रिंट निकालना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो या सेव करना चाहते हो तो सिंपली प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे इजीली आप कर सकते हैं। तो अभी आपके में डॉक्यूमेंट प्रूफ रिक्वायरमेंट ड्राइविंग लाइसेंस, करंट एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म 1A, तो इसका फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस पे क्लिक करोगे प्रिंट फॉर्म 1A पे, तो इसका फॉर्मेट आप निकाल लीजिएगा और आपके एरिया में जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उनसे इसको भरवा लीजिएगा, साइन उनके करा लीजिएगा, उसके बाद स्टंप लगवा लीजिएगा, उनको मोहर लगवा लीजिएगा और स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड किस तरीके से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे वो हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। फॉर्मेट मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट अपलोड का हम आपको बता देते हैं। पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड का आपको दिख जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिए, प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिए। करंट या प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में आप इनमें से कोई सा प्रूफ सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इशूड बाय डाल दीजिए, किस अथॉरिटी ने इशू किया है, तो जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, तो जीओआई हमने शॉर्ट में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट डाल दीजिए, कब डॉक्यूमेंट आपको इशू हुआ था, तो जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड कब इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो अंदाजे से अप्रॉक्स डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ब्राउज पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद तीन यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कंफर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो इस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट री अपलोड आप कर सकते हैं। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक कर लीजिएगा और इसी तरीके से बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट है आपके तो वो अपलोड कर लीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंटों को आप अपलोड कर लोगे, यहाँ पे दिखा देगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। बाद इस तरीके से आ जाता है तो इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। फोटो साइन अपलोड करने हैं, तो फोटो साइन अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फोटो साइन आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 20 KB या 20 KB से कम होना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। तो क्लियर फोटो साइन अपने अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे फोटो साइन आपके दिख जाएंगे। तो कंप्लीट सेव करने के लिए सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन का प्रिंट आप निकाल लीजिए। 4-5 पेज की एप्लीकेशन होगी। अब यहाँ पे एक नोट आ रहा है, तो अगर आपके केस में आ रहा है कि दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज, इन योर केस यू नीड नोट टू विजिट आरटीओ या एमएलओ या आरएलए ऑफिस, तो आपका जो सारा प्रोसेस है वो घर बैठे ही कंप्लीट हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे अगर सब कुछ आपने सही अपलोड किया है तो सारा कंप्लीट हो जाएगा और घर बैठे ही आपका लाइसेंस बाय स्पीड पोस्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे केस में
तो यहाँ पे आ रहा है कि द एप्लीकेंट हैज टू विजिट द कंसर्न्ड रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑन द शेड्यूल डेट ऑन अपॉइंटमेंट अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट द रिमेनिंग प्रोसेस। तो हमको तो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, अपॉइंटमेंट करने के बाद, जिस डेट का अपॉइंटमेंट हमको मिलेगा उस डेट में आरटीओ जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। तो नीचे की तरफ आ जाते हैं इस पेज पे। अब हमको पेमेंट करनी है और उसके बाद अपॉइंटमेंट करना है। ये जो स्टेप है आपके केस में इन स्टेप्स में से कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो हमको अब पेमेंट करनी है और उसके बाद अपॉइंटमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पेमेंट आपको दिख जाएगी, कितना आपको पेमेंट करना है। रिन्यूअल ऑफ डीएल का 200 रुपये चार्ज लग रहा है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पे 22 फीट पोस्ट आएगा उसको 200 रुपये चार्ज है। तो टोटल 400 रुपये पेमेंट लग रहा है। तो बैंक गेटवे ट्रेजरी पे क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये जो पेमेंट है आपके केस में कम या ज्यादा हो सकती है। आरटीओ टू आरटीओ भी ये पेमेंट कम या ज्यादा हो सकती है। तो पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करते हैं। अब प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करते हैं। दोबारा कंफर्म के लिए आ जाए, क्लिक इस पे कर दीजिएगा। कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो डाले, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाले, सीवीवी कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाले, कार्ड के पीछे आपको दी जाएगी। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। कार्ड से जो मोबाइल लिंक है उस पर एक ओटीपी चला गया, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो, क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो कंप्लीटेड सक्सेसफुली, स्टेटस सक्सेस। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आपके सामने इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। इसको सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट का हम आपको बता देते हैं, अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट दो तरीके से बुक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके डीएल सर्विसेज स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अपॉइंटमेंट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस पे। जैसे ही एप्लीकेशन स्टेटस पे आप क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रही है तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ अपने यहाँ पे डाल दीजिए, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे प्रोसीड टू बुक का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। में डेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट का आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी ग्रीन डेट चल रही है, तो इन ग्रीन डेटों में से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। जैसे हम 15 पे क्लिक कर लेते हैं। 15 पे जैसे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में टाइम स्लॉट आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो आप कितने बजे से कितने बजे के बीच बुक करना चाहते हो वो आप क्लिक कर लीजिएगा उस पर और बुक स्लॉट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरी डेट का करना चाहते हो तो वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर हम 16 का करना चाहे तो 16 पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद राइट साइड में इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे दिख जाएगा कितनी सीट इस स्लॉट में कितनी सीट अवेलेबल है। तो 10 to 12 वाले में 58 है, 12:30 to 2:30 वाले में 67 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हम मॉर्निंग का ही अगर बुक करना चाहे तो ये जो है इस पे क्लिक कर लेते हैं सर्किल पे, बुक स्लॉट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन से लिंक है उस मोबाइल पे एक सिक्योरिटी कोड चला गया, वो यहाँ पे डाल के कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब हम आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि आरटीओ ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट या रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन फॉर्म, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, करंट एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेके जाने हैं। और पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट किस तरीके से आपको ये निकालनी होगी, जैसे पेमेंट रिसिप्ट हो, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट हो, एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट या
रेफरेंस स्लिप वो किस तरीके से निकालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो पेमेंट रिसिप्ट तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फीस पेमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके यहाँ से ये डिटेल डाल के ये कैप्चा बटन यहाँ पे डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया है या फेल दिखा रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके स्टेटस आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू, या दूसरा तरीका ये वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे, ये डिटेल डालोगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा बटन आप डाल के वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो वेरीफाई होकर आपके सामने आ जाएगा। और जैसे ही आपको दिखा दे स्टेटस सक्सेसफुल तो यहाँ पे क्लिक करके फीस पेमेंट पे क्लिक करके ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है जी, जैसे प्रिंट रिसिप्ट पे आप क्लिक करोगे डिटेल डाल के कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं। और अक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप या फिर एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से एप्लीकेशन निकाल सकते हो। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप निकालना चाहते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं, अक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, और पेमेंट रिसिप्ट का हमने आपको बता ही दिया है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जी। अब तो हो गए डॉक्यूमेंट्स की बात। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सपायर हुए 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है तो आपको अपना वाहन भी लेके जाना होगा, क्योंकि आपका जो ड्राइविंग और टेस्ट है वो भी वहां पे आरटीओ में होगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के अंदर ही एक्सपायर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये आरटीओ टू आरटीओ भी वेरी कर सकता है। वहीं अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर नहीं हुआ है, आपने 1 ईयर के अंदर ही अप्लाई कर दिया है डीएल रिन्यूअल के लिए, तो आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। ड्राइविंग टेस्ट किन केसों में होता है? अगर आपकी एप्लीकेशन जब आप अप्लाई कर रहे थे उसमें आ रहा था डीएल रिन्यूअल विद रीटेस्ट, तो उसका मतलब है कि आपको टेस्ट देना ही होगा, ड्राइविंग टेस्ट आपका आरटीओ में होगा, व्हीकल आपको लेके जाना होगा। या ये भी स्टेटस हो सकता है रीवैलिडेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तो उस केस में आपका आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है, व्हीकल जो चला के दिखाना होता है, तो वो होता है। अगर आपके में सिंपली ये था रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल था, इसके अलावा कुछ और स्टेटस नहीं था, तो उस केस में आपका लाइसेंस का टेस्ट नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट नहीं होगा। ये मतलब है अगर आरटीओ में आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए हैं, जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट था उस डेट में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपने सक्सेसफुली करा दिए हैं, तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या स्टेटस चल रहा है आपके लाइसेंस के एप्लीकेशन का। और जैसे ही अप्रूवल हो जाता है उसके बाद प्रिंटिंग में प्रोसेस चला जाता है, प्रिंटिंग के बाद डिस्पैच में चला जाता है, डिस्पैच जैसे ही हो जाता है तो आर्टिकल ट्रैकिंग नंबर आपको लग जाएगा, डीएल डिस्पैच नंबर दिख जाएगा आपको, उसके थ्रू आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है कहाँ तक पहुंचा है, वो सब आप उसके थ्रू देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड काफी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, यहाँ पे आप डालोगे डीएल स्टेटस तो उससे रिलेटेड काफी वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जो भी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो यहाँ पे सर्च करोगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे हम सिंपली सर्च कर देते हैं लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप लाइसेंस में एड्रेस चेंज कराना चाहते हो तो सिंपली एड्रेस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा डीएल एड्रेस, तो डीएल एड्रेस रिलेटेड जो वीडियो हमने अपलोड कर रखे वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और अगर आपका एड्रेस चेंज और रिन्यूअल है, रिन्यूअल एड्रेस यहाँ पे सिंपली आप डाल दीजिएगा, तो एड्रेस चेंज और रिन्यूअल की वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। डीएल रिन्यूअल अदर स्टेट में आप करना चाहते हो तो उसका वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और सेम स्टेट में आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। डीएल रिन्यूअल और एड्रेस चेंज का वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हीकल रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे ही व्हीकल आप यहाँ पे डालोगे, व्हीकल ट्रांसफर, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, और भी व्हीकल रिलेटेड काफी वीडियोज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सोशल साइट की बात करें तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा, सोशल साइट के लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप हमसे सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो सोशल साइट पे भी जुड़ सकते हैं।
और प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोज हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए अगर जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे के निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।